तो क्या हो अगर तुम अपनी पूरी लाइफ केवल फ्रीडम के पीछे भागो और जब फाइनली तुम्हारे पास फ्रीडम आ जाए तब तुम खुद उस फ्रीडम के सबसे बड़े गुलाम बन जाओ। और अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम तब भी फ्री हो? तो ये कहानी है एरिन येगर की, एक ऐसे लड़के की जिसके लिए जिंदगी का केवल एक ही मतलब था, वॉल्स के बाहर की दुनिया देखना। और उसके लिए फ्रीडम बस एक आइडिया नहीं था, एक ऑब्सेशन था। तो शुरुआत करते हैं एकदम स्टार्टिंग से, जहाँ पे एरिन बहुत ही सिंपल लग रहा होता है, एक गुस्से वाला लड़का जो काफी इम्पल्सिव होता है, लेकिन वो अपने गोल्स को लेके काफी क्लियर था। उसे लगता था कि अगर टाइटन सारे खत्म हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं से इंटरेस्टिंग होती है। जितना एरिन आगे बढ़ता गया उतना ही उसे ये समझ आया कि दुनिया सिंपल नहीं है, हर जवाब के पीछे एक और सच छिपा था और हर सच उसे एक और कंफ्यूजन देके जाता है। और यहीं पे एरिन येगर के अंदर एक चेंज स्टार्ट होता है। जब इंसान बार बार हेल्पलेस फील करता है तो उसका माइंड एक चीज पे फोकस करने लगता है, कंट्रोल। एरिन के अंदर भी यही हुआ। उसने सोचा कि अगर वो फ्यूचर को कंट्रोल कर लेगा तो वो कभी नहीं हारेगा। लेकिन यही सोच उसके लिए धीरे धीरे एक ट्रैप बन गई, क्योंकि कंट्रोल उसे कहीं भी फ्रीडम नहीं देता, कंट्रोल उसे सिर्फ चॉइस छीन लेता है। और एरिन येगर की केस में सबसे डेंजरस बात ये नहीं थी कि एरिन बदल रहा है, सबसे डेंजरस बात ये थी कि उसे लगता है कि वो बदल ही नहीं रहा। उसके माइंड में वो अब भी वही लड़का था जिसे फ्रीडम चाहिए और सिर्फ फ्रीडम चाहिए। बट अब रियलिटी में फ्रीडम अब उसका गोल नहीं रहा, फ्रीडम उसका जस्टिफिकेशन बन चुका है। हर डिसीजन अब सही या गलत नहीं था उसके लिए, सिर्फ नेसेसरी था। और इसी फेज में एरिन के अंदर धीरे धीरे चेंजेस स्टार्ट होते रहते हैं। धीरे धीरे उसकी सोच सिंपल नहीं रहती, अब वो हर एक चीज को एक डिफरेंट नजर से देखने लगता है। पहले उसके लिए दुनिया सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट थी कि उसके साइड के लोग सही हैं और बाकी सब गलत। और जैसे जैसे उसके सामने सच आता गया उसकी कंफ्यूजन और बढ़ती जाती है। और तब एरिन क्लैरिटी को नहीं ढूंढता बल्कि वो कंट्रोल को ढूंढता है। अब एरिन डिसीजन फील करके नहीं लेता, वो हर एक चीज को एक कैलकुलेशन की तरह देखने लगता है। हर इंसान उसके लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बन जाती है, हर सिचुएशन उसके लिए एक आउटकम बन जाता है। और एरिन के अंदर गिल्ट कम नहीं होता, वो बस नम होता जाता है। उसे पता था कि जो सोच रहा है वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन उसके माइंड में यही लॉजिक होता है। वो अब राइट और रॉन्ग के बीच चूज करना बंद कर देता है, वो सिर्फ अब सर्वाइवल और आउटकम के बीच चूज करता है। और इसी पॉइंट पे एरिन अपनी पुरानी आइडेंटिटी को पीछे छोड़ देता है। अब वो लड़का नहीं होता जो बस फ्रीडम चाहता है, अब वो इंसान बन चुका होता है जो फ्रीडम के लिए कुछ भी करेगा। और इवन वो मास मर्डर के लिए भी तैयार हो जाता है। और ये थी एरिन की स्टोरी, जो यहाँ पे अभी खत्म नहीं होती है। पार्ट 2 में हम देखेंगे एरिन का फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे फ्रीडम और डिस्ट्रक्शन के बीच की लाइन कम्प्लीटली टूट जाती है उसके लिए।